आज के एपिसोड में अरमान हॉस्टल में दाखिल होता है। रेहान और प्रियांशु एक तौलिए को लेकर झगड़ रहे होते हैं, तभी वे उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरमान खुद को नया उम्मीदवार बताता है। रेहान और प्रियांशु उसे बताते हैं कि कमरे में जाने के लिए उसे 50 पुशअप्स करने होंगे। अरमान चुनौती पूरी करने ही वाला होता है कि अभिरा अचानक अंदर आ जाती है। अरमान, रेहान और प्रियांशु उसे देखकर डर जाते हैं। रेहान प्रियांशु से उसे छुपाने के लिए कहता है। अभिरा पूछती है कि सब क्यों चिल्ला रहे हैं और अरमान कहता है कि क्योंकि सब आधे कपड़े पहने हुए हैं। शर्मिंदा होकर अभिरा कमरे से बाहर चली जाती है। रेहान और प्रियांशु फिर अरमान से कहते हैं कि वह उनके लिए मैगी बनाए क्योंकि वह चुनौती हार गया है। इस बीच काजल और विद्या ये जानकर चौंक जाती हैं कि अरमान ने अभिरा के कॉलेज में दाखिला ले लिया है। मायरा कहती है कि अरमान को पहले से ही पता था कि विद्या और काजल इस तरह से प्रतिक्रिया देंगी और प्यार की बातें करती हैं। कावेरी परेशान हो जाती है और विद्या से टीवी बंद करने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि मायरा बिगड़ रही है। अभिरा विद्या को फोन करती है और उसे मायरा को फोन देने के लिए कहती है। विद्या बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अभिरा कहती है कि वह जानती है कि मायरा उसके साथ है। जब मायरा फोन उठाती है तो अभिरा उससे अरमान के एडमिशन के बारे में पूछती है। चौंक कर मायरा पूछती है कि क्या अरमान अभिरा के साथ है। अभिरा उसे नाटक करना बंद करने और अरमान के साथ अपनी योजना को स्वीकार करने के लिए कहती है, लेकिन मायरा जवाब देने से बचती है। बाद में सपना, दीप्ति और हॉस्टल की दूसरी लड़कियां अरमान की मदद करने की कोशिश करती हैं। अरमान अपने रूममेट्स के लिए कॉफी मांगता है और अभिरा उसके आसपास लड़कियों को देखकर हैरान रह जाती है। अरमान अभिरा के पीछे भागता है और वह उससे अपने कॉलेज में दाखिला लेने के बारे में पूछती है। अरमान कहता है कि वह उनके रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है। अभिरा कहती है कि वे पहले ही कई मौके दे चुके हैं। दोनों एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं। अभिरा कहती है कि उन्हें शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। अरमान मान जाता है और कहता है कि वह प्रेम परीक्षण के लिए तैयार है। वह आगे कहता है कि अगर वह जीत जाता है तो वह खुश होगा और अगर वह हार जाता है तब भी उसे यह जानकर संतोष होगा कि उसने कोशिश की। अभिरा और अरमान एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करते हुए नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला करते हैं और औपचारिक रूप से फिर से अपना परिचय देते हैं। घर पर कावेरी मायरा से पूछती है कि क्या उसने अभिरा से बात की है। मायरा कहती है कि उसने अरमान को फोन किया था और वह खुश लग रहा था। वह सभी से दिवाली की तैयारी शुरू करने को कहती है। विद्या कहती है कि दिवाली अभी दूर है। काजल का सुझाव है कि तान्या और कृष को दिवाली की पूजा करनी चाहिए। विद्या आपत्ति जताते हुए कहती है कि तान्या का रक्तचाप कम है और कृष सिर्फ उससे बहस करता है। वह उनके रिश्ते की भी आलोचना करती है। काजल का कहना है कि विद्या चाहती है कि अरमान और अभिरा ही पूजा करें। विद्या कहती है कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। काजल का तर्क है कि इस तर्क से युवा पीढ़ी को कभी मौका नहीं मिलेगा। विद्या काजल पर सिर्फ अपने बेटे और बहू के बारे में सोचने का आरोप लगाती है। काजल पलटवार करते हुए कहती है कि विद्या भी इससे अलग नहीं है और वह भी चाहती है कि अरमान और अभिरा अलग होने के बावजूद एक हो जाएं। कावेरी बीच में आकर उन्हें मायरा के सामने झगड़ा बंद करने के लिए कहती है। वह उन्हें पहले करवा चौथ की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। फिर मायरा कावेरी से पूछती है कि क्या काजल सही कह रही है कि अरमान और अभिरा कभी एक नहीं होंगे। उधर अभिरा को पता चलता है कि लावण्या दीप्ति की तरफ से अरमान का पीछा कर रही है। वह अरमान का सोशल मीडिया चेक करने का फैसला करती है और असहज महसूस करने लगती है।